मदद करेगा। बताओ मदरसे दीन की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाफिज कौन बना रहा है? कारी कौन बना रहा है? मुहद्दिस कौन बना रहा है? मुफस्सिर कौन बना रहा है? फकीह कौन बना रहा है? दीन के दाई कौन बना रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यही मदरसे ही बना रहे हैं, ये दीन की खिदमत करते हैं। तो दोस्तों अल्लाह तबारक ताला इनकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, इनकी हिफाजत करेंगे। अंग्रेजों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले सदर मुदर्रिस थे, वो सबक पढ़ाते रहते थे और इंक्वायरी आ जाती थी, इंक्वायरी के अफसरान आ जाते थे सरकारी कि ये बताइए 1857 में कौन शरीक था, शाबिली में कौन शरीक था। मौलाना याकूब साहब एक दिन घबरा कर कहने लगे, जो लोग शरीक थे वो तो दंदनाते फिर रहे हैं और मैं शरीक नहीं था, मुझे से इंक्वायरी हो रही है, मुझे शरीक न होने की सजा दी जा रही है। तो दोस्तों ये इंक्वायरियाँ तो बहुत दिनों से हैं, ये आती रहेंगी जाती रहेंगी और ये मदरसे इंशाल्लाह चलते रहेंगे इंशाल्लाह और क़यामत तक चलते रहेंगे। इन मदरसों को कोई, इनके नूर को कोई बुझाने वाला नहीं है। आज अगर पूरे मुल्क में 70,000 हाफिज हैं तो ये फैजुल उलूम जैसे जैसे मदरसे रहेंगे तो आइंदा साल 90,000 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों ये कुरान का एजाज देखिए, कुरान सारी किताबों में सबसे बड़ी किताब है, सबसे बड़ी। तौरेत इंजील जबूर से शान के एतबार से भी बड़ी है और हजम के एतबार से भी और मिकदार के एतबार से भी बड़ी है, अल्फाज और पारों की ज्यादती के एतबार से भी है। लेकिन आज इंजील पतली सी है, तौरेत भी पतली है। पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद और ईसाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है। ईसाइयों के तो बेइंतहा कई 100 मुल्क हैं उनके दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद आज पूरी दुनिया में किसी ईसाई को और किसी यहूदी को तौरेत और इंजील का एक सफ़हा भी याद नहीं है। पारा तो छोड़ो, पूरी किताब तो छोड़ो, एक सफ़हा भी याद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में छोटे छोटे बच्चे, बाद बच्चे तो ऐसे होते हैं कि लगता है कि पता नहीं इनको आबे दस्त लेने का, इस्तिंजा करने का ढंग है भी कि नहीं है। और माशाल्लाह कुरान के हाफिज हो रहे हैं। कुरान के बाद मदरसों में छोटे छोटे बच्चे एक नशिश में पूरा कुरान सुना देते हैं, पूरा कुरान एक नशिश में सुना देते हैं। ये एजाज है। तो क्या उस दीन को वो लोग मिटा सकते हैं जिनको अपनी किताब ही याद नहीं है? दोस्तों कभी ख्वाबो ख्याल है, ये दीन इंशाअल्लाह मिटने वाला नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा था, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि सारे दीनों पर गालिब कर दें। इंशाअल्लाह ये दीन गालिब था, गालिब है और गालिब रहेगा इंशाअल्लाह। क़यामत तक ये दीन मिटने वाला नहीं है। मैं बहुत खुशी का इजहार कर रहा हूँ, ये बच्चे जो हाफिज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नैन। 2 आदमी ऐसे हैं जिन पर हसद, हालांकि हसद जायज नहीं है, लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं जिन पर हसद किया जा सकता है। कौन? रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान दे दिया है, फहुव यकूम बिही आनाल लैली व आनान नहार, रात में भी पढ़ता है और दिन में भी पढ़ता है। दोस्तों बताओ ये कुरान रात और दिन में कौन पढ़ने वाले? हुफ़ाज़े कुरान ही तो हैं, हुफ़ाज़े कुरान ही तो हैं। हाफिज नहीं है तो यकूम बिही खड़ा होकर तिलावत कर रहा है, ये हाफिज ही की शान है। फरमाया और आगे फरमाते हैं, व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, और एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दे दिया है और वह रात में भी खर्च करता है और दिन में भी खर्च करता है। बता ये हदीस, ये पूरी हदीस मदरसा है, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले तलबा हैं और चंदा देने वाले मालदार हैं, और इन्हीं दोनों के मजमूए का नाम मदरसा है, इन्हीं दोनों के मजमूए का नाम मदरसा है। और रात दिन खर्च करता है, नहीं मौका मिला तो रात ही में आकर रसीद कटवा लेता है, मौलाना मदरसे में मेरा इतना पैसा ले लीजिए, दिन में भी आके कटवाता। तो रात और दिन अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करता है और रात और दिन कुरान पढ़ता है। ऐ मालदारों, तुम रात और दिन मदरसों में खर्च करो और इंशाअल्लाह मदरसे ऐसे तलबा पैदा करेंगे, ऐसे अफराद पैदा करेंगे जो रात में भी कुरान पढ़ेंगे और दिन में भी कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
और ये अजीब शान है इन मदरसों की। अल्लाह ताला, मैं जहाँ जाता हूँ और मदरसों को देखता हूँ, तलबा को देखता हूँ, जिस इलाके से गुजरता हूँ और वहाँ तलबा होते हैं, तबीयत इतनी खुश होती है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ इस्लाम का नामो निशान बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाला नहीं। ये मदरसे हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा देते हैं, उनके सीने में कुरान महफूज कर देते हैं, दुआएं याद करा देते हैं, नमाज का तरीका बता देते हैं, मसले मसाइल बतला देते हैं। ये जो बच्चे और बच्चियां मकतब में पढ़ती हैं, हमारी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, जो बच्चियां और जो बच्चे मकतब में पढ़ लेते हैं और कुरान पढ़ लेते हैं, दुआए कुनूत याद कर लेते हैं, अत्तहियात और दरूद शरीफ याद कर लेते हैं, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद कर लेते हैं, तालीमुल इस्लाम पढ़ लेते हैं। अगर वो बच्चे और बच्चियां किसी भी माहौल में जाएं, गलत भी माहौल में जाएं, इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह बचपन में जो ईमान का नूर सीने में बैठ गया वो निकलने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। ये जो बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और बच्चे, ये वो हैं जिनको माँ बाप ने मकतब में नहीं डाला, मकतब नहीं पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, इब्तिदा में अल्लाह और उसके रसूल की पहचान नहीं कराई, इस्लाम को नहीं सिखाया। दोस्तों, बिला तालीमुल इस्लाम के इस्लाम समझ में नहीं आएगा, बिला तालीमुल इस्लाम के इस्लाम समझ में नहीं। अभी दिल्ली में हजरत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो तालीमुल इस्लाम के हैं, कल से उन पर सेमिनार हो रहा है, कल और परसों होगा। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन मैंने इस मोहब्बत में कि मुफ्ती साहब की इस किताब ने इतना लोगों के सीने को मुनव्वर किया है, इतना बच्चों पर फैज़ है उस किताब का, तालीमुल इस्लाम का, कि मैं उनके सेमिनार में इंशाअल्लाह ज़रूर शरीक हूँगा। तो वो जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया तो दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे ताज़ियती जलसा था, छोटे छोटे, बड़ा मजमा था, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे मकतब के, तो कहने लगे ये तालीमुल इस्लाम वाले का जलसा है। कहने लगे ये तालीमुल इस्लाम वाले, ये जिंदे जावेद किताब है, ऐ मुसलमानों मकतब में भेजकर अपने बच्चों और बच्चियों को तालीमुल इस्लाम पढ़ाओ, इंशाअल्लाह वो कभी मुर्तद नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, उनके हाथ से कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छूटने वाला नहीं है। बड़ी बुनियादी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मदरसे। अल्लाह ताला इन मदरसों की खिदमत को हर तरह से शरफ़ कबूलियत से नवाजें। और मैं आज ख़ास तौर से उन बच्चों को और उन बच्चों के घर वालों को मुबारकबादी देता हूँ जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं और जिनके सीने में कुरान महफूज हुआ है। और अभी आप हसीन मंजर देखेंगे, उन बच्चों के सर पर इंशाअल्लाह सफ़ेद सफ़ेद पगड़ी बांधी जाएगी। फरिश्तों को धोखा हो जाएगा कि ये फरिश्ते हैं या हम फरिश्ते हैं, फरिश्तों को धोखा होगा कि ये फरिश्ते हैं या हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों, तुम भी फरिश्ते हो और ये भी फरिश्ते हैं, ये भी फरिश्ते हैं। चुनांचे जो है, जब आदमी कुरान पढ़ता है और कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते जूक दर जूक मजमा लगाकर कुरान सुनने आते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है, हजरत उसैद इब्न हुदैर एक सहाबी हैं और वो अपने घर में बैठे कुरान पढ़ रहे थे, रात में कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनका घोड़ा उछलने लगा, घोड़ा उछलने लगा तो उन्होंने तिलावत बंद कर दी, घोड़े ने उछलना बंद कर दिया और जो है फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़े ने फिर उछलना शुरू कर दिया, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, घोड़े ने उछलना बंद कर दिया, तीसरी दफा फिर पढ़ने लगे और फिर घोड़ा उछलने लगा। तो उनका लड़का यहया नाम का वहाँ सोया हुआ था छोटा, उन्होंने सोचा कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे, उठे कि बच्चे को दूर कर दे, घोड़े से दूर, ये उछल रहा है, क्या बात है, सिलसिले चिश्तिया का बुजुर्ग लग रहा है, इसे हाल आ रहा है। कब्रों पर जाइए ना, कुछ लोग ऐसे हैं मस्जिद में कभी हाल नहीं आता और कब्र पर जहाँ गए क्या हाल शुरू हो जाता, हाल शुरू हो जाता है। मैं देवा शरीफ में भी जाके देखा और जगहों को देखा, नमाज एक टाइम नहीं मस्जिद में और कब्र पर जाकर हाल आ रहा है। अल्लाह ताला इस तरह के हाल से हिफाजत फरमाए। यह हाल अच्छा हाल नहीं है। नमाज के बगैर जो हालात होंगे और जो कैफियत होंगी, उन कैफियत का कोई एतबार दीन में नहीं। असल चीज़ नमाज है। अगर नमाज का पाबंद है तो सब कुछ है, और नमाज का पाबंद नहीं तो कितना भी झूम जाए कब्र पर, कितना भी तवाफ कर ले, कितना भी चक्कर लगाए। ये मौलाना हकीमुद्दीन साहब बैठे हैं, बासा शरीफ गए तो लोग इतना तवाफ कर रहे थे, ना तवाफ कर रहे थे कि कब्र को देख ही नहीं पाए।
हम कब्र ही को देख ही नहीं पाए। हालांकि तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह का है। 1,24,000 सहाबी ने किसी कब्र का तवाफ नहीं किया है, चारों इमामों ने किसी कब्र का तवाफ नहीं किया है। तो दोस्तों, मुसलमान जो खुदा और रसूल का मानने वाला है वो किसी कब्र का तवाफ नहीं करेगा, वो इंशाअल्लाह बैतुल्लाह का तवाफ करेगा, अल्लाह के घर का तवाफ करेगा, जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया वल यतवफू बिल बैतिल अतीक, चाहिए कि अल्लाह का वो पुराना घर उसका तवाफ करें, उसके अलावा किसी चीज का तवाफ नहीं। और फिर जलसे से जब फारिग हो गए फिर गए कि चलो अब कब्र पे फातिहा पढ़ लें, तो जो सब तवाफ कर रहे थे वो सो गए, कब्र के किनारे किनारे सोए हुए। बहरहाल ये जो है वही चीज़ है जो सहाबा से साबित हो। अगर सहाबा से कोई चीज़ साबित नहीं है, मुसलमानों याद रखो, याद लोगों ने मुझसे कहा ये भी बयान कर दो, ये भी बयान कर दो, मैं घबरा गया कि क्या क्या बयान करूं। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बयान करना चाहता हूं कि नमाज के बाद दुआ मांगना सहाबा से साबित है। नमाज के बाद दुआ मांगना सहाबा से साबित है, हुजूर से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद इब्न जबल से कहा, या मुआद इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फला तदा अन तकूल फी कुल्ली दुबरी कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा कर। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे अपने जिक्र की, अपने शुक्र की और अपने बेहतरीन इबादत की तौफीक दे। किसके बाद मांगना है मुसलमानों? नमाज के बाद। और मैं आपको बता दूं, हुजूर के जो इरशादात होते हैं वह इनफरादी नहीं होते, इज्तिमाई होते हैं। किसी एक मुसलमान के लिए नहीं कह रहे, सारे मुसलमानों के कह रहे हैं, सफ में जितने मुसलमान बैठे हैं सबके लिए कह रहे हैं हुजूर कि दुआ मांगो। दोस्तों, इज्तिमाई हो गई कि नहीं हो गई? सब मांगेंगे तो इज्तिमाई हो गई कि नहीं हो गई? और इसी तरह से एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो है 2 वक्त दुआएं कबूल होती हैं। एक तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। चुनांचे फरमाया कि जो है जौफुल लैलिल अखीर, रात के आखिर हिस्से में, शायर कहता है शहर के झुरमुटे में साजिदो मसजूद मिलते हैं, बहुत बेपर्दा होकर आबिदो माबूद मिलते हैं। शहर के झुरमुटे में साजिदो मसजूद मिलते हैं, बहुत बेपर्दा होकर आबिदो माबूद मिलते हैं। एक तहज्जुद का वक्त है और दूसरे फर्द नमाज के बाद है। हमारे कुछ लोग, कुछ भाई कहते हैं फर्द नमाज के बाद दुआ है ही नहीं, और अभी इमाम ने सलाम फेरा तब तक देखो तो दरवाजे पे जूता तलाश कर रहा है। इतनी जल्दी भागा जैसे लगता है कि दुआ कोई खतरनाक चीज है, दुआ कोई खतरनाक चीज है। दोस्तों, हमारे हुजूर दुआ मांगते थे, सहाबा दुआ मांगते थे। हुजूर फरमाते हैं दुबूरा कुल्ली सलातिन, तहज्जुद में तो उठते नहीं और फर्द नमाज के बाद भाग जाते हैं, तो ये दुआ मांगते कब हैं? क्या इनको अल्लाह से कुछ कहना नहीं है? इनकी अल्लाह के दरबार में कोई हाजत नहीं है? क्या अल्लाह से मांगने वाले बंदे नहीं किस वक्त मांगेंगे? जब हुजूर ने जो वक्त बताया उस वक्त नहीं मांग रहे हैं तो ये किस वक्त मांगेंगे? अल्लाह तबारक ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। बहरहाल, मैं कुरान की बात करते करते इधर निकल आया। ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चे हाफिज हुए हैं, एक हदीस सुनाऊंगा। अभी मेरे बाद मौलाना फैयाज साहब की तकरीर होगी और इंशाल्लाह बड़ी फैयाजी के साथ तकरीर होगी, जम के तकरीर फरमाएंगे। इसलिए जो है मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बता दूं, हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका बेटा हाफिज हो जाता है, अल्लाह ताला बेटे को और बाप दोनों को अपने सामने खड़ा करेगा। बेटा भी आएगा और बाप भी अल्लाह के सामने आएगा। मैं जिनके बेटे हाफिज हो गए हैं उनके बापों से मैं कहता हूं कि कम से कम दाढ़ी रख लो, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। और दाढ़ी नहीं, जैसे मरोगे वैसे ही उठा हो जाओगे। बेदाढ़ी के अगर मरे और दफन किए गए तो मैदान माशर में बेदाढ़ी के उठाओ। बताओ, अल्लाह के सामने खड़े रहोगे तो एक हाथ से तो दाढ़ी छुपाओगे। तो अभी नियत कर लो कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बहरहाल, बाप और बेटे दोनों को खड़ा करेंगे और बेटे से कहेंगे पढ़ो। बेटा बिल्ला बिस्मिल्लाह कह के पढ़ता रहेगा, एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा। बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। बेटा जहां तक कुरान खत्म करेगा बाप का दर्जा जन्नत में बढ़ता चला जाएगा। और एक दूसरी रवायत में है कि बेटे से भी कहेंगे पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। आपने उलमा से हदीस सुनी, तिरमिजी में है और बहुत सारी हदीस की किताबों में है। तो
हमारे दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, वो इस हदीस को सुनाकर बतौर लतीफ़ा कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। डंडा खाया बेटे ने, इसलिए कि बेटा डंडा खाए, छोटे छोटे बच्चे हाफिज नहीं होते। हाफिज साहब फजर से पहले इनको जगा देते हैं, मसनद पर आकर बड़े तमतराक से बैठ जाते हैं और लड़का सुनाने आता है, एक गलती तो छोड़ देते हैं, दूसरी गलती पर थप्पड़ का नाश्ता देते हैं। तो मुफ्ती साहब इसी की तरफ इशारा फरमा रहे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। बाप का दर्जा क्यों बढ़ा? बाप ने कुर्बानी दी, उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, उसको सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा, सऊदी अरब कमाने के लिए नहीं भेजा, कारखानों और फैक्ट्रियों में मुलाजिम नहीं रखा, सड़कों पर आवारा घूमने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि मदरसा फैजुल उलूम में लाकर उसका दाखिला करा दिया। बाप ने कुर्बानी दी। आज कुर्बानी के सिले पाने का वक्त है। दोस्तों, वो लोग जिनके 6-6 बेटे थे, 7-7 बेटे थे, एक को भी हाफिज नहीं बनाया, वो कफे अफसोस मिलेंगे कि काश कि मैं अपने एक बेटे को हाफिज बना देता। अल्लाह ताला आज मौका है, मुसलमानों तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने बेटों पोतों नवासों को कुरान का हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं जिस सीने में कुरान नहीं है, जिस सीने में हदीस है, कुरान नहीं है, वो उजड़े हुए घर की तरह है। उजड़ा हुआ घर जिसमें लोग इस्तिंजा करते हैं, कुत्ते जानवर जिसमें पेशाब करते हैं, अगर सीने में कुरान नहीं तो वो उजड़े हुए घर की तरह है। और अगर सीने में कुरान है तो दोस्तों बागो बहार है। कहते हैं अगर 10 आयत पढ़ लेता है रोजाना रात में सोते वक्त तो अल्लाह ताला सारी आफतों बलाओं से उसको बचा देते हैं। इसलिए आप कुरान याद करो, अपने बच्चों को भी याद कराओ। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन कुरान पढ़ता रहता, कुरान की तिलावत करता है, उसकी मिसाल उतरुज्जा की तरह है। उतरुज्जा एक फल होता है, संतरे की तरह, बहुत खुशबू। अगर मेना के खेमे में एक आदमी तोड़ता है तो पूरा खेमा महक जाता है, इतनी खुशबू और लज्जत भी बहुत ज्यादा होती है। तो हुजूर ने फरमाया जो कुरान मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल उतरुज्जा की तरह है, संतरे की तरह है। वो उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसकी लज्जत भी अच्छी है। और जो मोमिन तो है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल खजूर की तरह है। खजूर में खुशबू बिल्कुल नहीं होती लेकिन अंदर से मिठास उसमें भी होती है। और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है, जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी मिसाल तुलसी की तरह है। तुलसी की तरह है। तुलसी में कोई खुशबू तो होती है लेकिन उसमें लज्जत नहीं होती, तल्ख होती है, मुंह कड़वा हो जाता है। कुरान की फजीलत देखो, अगर मुनाफिक भी कुरान पढ़ता है, अगर मुनाफिक भी कुरान पढ़ता है तो जाहिरी असर आ जाता है, जाहिरी खुशबू आ जाती है। और जो मुनाफिक भी है कुरान भी नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल एलवे की तरह है, बदबू भी बहुत ज्यादा है और बेलज्जती और उसमें कसापन भी बहुत ज्यादा है। तो इस हदीस से जो सही है इनमें बुखारी और मुस्लिम में से पता चला कि मोमिन के लिए कुरान पढ़ना बड़ी सआदत की बात है। जो लोग हाफिज हैं वो कुरान की तिलावत किया करें और जो हाफिज नहीं हैं वो देख कर कुरान पढ़ा करें। मुसलमानों कुरान का पढ़ना तर्क न करो। आखिर में मैं मदरसा फैजुल उलूम के कारकुनान को, जिम्मेदारों को, मोहतमिम साहब को, असातिज़ा को, कमेटी के लोगों को और आलापुर के बस्ती के लोगों के और आसपास के लोग जिन बस्तियों का भी नाम लिया था रिपोर्ट सुनाते हुए, तो उन सब के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने अजीमुशान काम लिया है। और सच कहता हूँ आलापुर के लोग तुम अपनी सारी दौलत दे दो और मदरसे वाले एक हाफिज भी बनाकर दे दें तो ये नफा सौदा जो है सस्ता है। सारी दौलत खर्च होने के बाद एक हाफिज, लेकिन माशाल्लाह एक नहीं 50 हाफिज इस मदरसे ने दिया है। बताओ इस मदरसे की खिदमत आबे ज़र से लिखने के लायक है कि नहीं है, काबिल कबूल है कि नहीं। अल्लाह ताला इस मदरसे को यूं ही नूर बिखेरता हुआ रखे और क़यामत तक अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे को जारी और सारी रखे। अनाउंसर साहब ने कहा था कहीं 12 न बजने पाए, इसलिए मैं अपनी तकरीर को 12 बजे से पहले ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।